अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आबिद हुसैन और ये हमारा सेशन चल रहा है पीपीएससी पास पेपर्स का और ये फोर्थ लेक्चर है। इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर लेक्चर 4। इसमें क्वेश्चन है द बुक जिन्ना इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस वाज रिटन बाय, तो दैट बुक इज रिटन बाय जसवंत सिंह। यहाँ पर हमने एडिशनली इम्पोर्टेंट बुक्स शामिल की हैं जो कायद मोहम्मद अली जिन्ना की लाइफ पर लिखी गई हैं। इसमें एक बुक है जिन्ना ऑफ पाकिस्तान जो स्टैनले वॉलपर्ड ने लिखी है। सेकंड इज जिन्ना क्रिएटर ऑफ पाकिस्तान बाय हेक्टर बलिथो। ये बुक जो है इसको ऑफिशियल बायोग्राफी भी कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट है जिन्ना इंडिया पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस, जसवंत सिंह ने लिखी है। यहाँ पर क्वेश्चन इसी के मुतालिक था। अनदर बुक इज माई ब्रदर, ये फातिमा जिन्ना की बुक है। और इन क्विस्ट ऑफ जिन्ना ये बुक लिखी है हेक्टर बोलिथो ने। और है जिन्ना अलाइव, ये अकबर एस अहमद ने लिखी है। एंड द सोल स्पोक्समैन, ये आयशा जलाल की बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टकलामकान डेजर्ट इज लोकेटेड इन चाइना। यहाँ पर हमने इम्पोर्टेंट डेजर्ट्स शामिल किए हैं। जिस तरह अफ्रीका के अंदर दो इम्पोर्टेंट डेजर्ट्स हैं, एक सहारा है जिसको दुनिया का लार्जेस्ट डेजर्ट कहा जाता है, सेकंड कालाहारी नमीबिया के अंदर मौजूद है। और एशिया के अंदर जो इम्पोर्टेंट डेजर्ट्स हैं उनमें गोबी है जो मंगोलिया के अंदर है, टकला मकान चाइना में है जो यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ है। इसी तरह क्रोकम डेजर्ट है तुर्कमेनिस्तान के अंदर है, दश्ते लूत ये ईरान के अंदर है। इसको हॉटेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। अरेबियन डेजर्ट, थर डेजर्ट जो कि इंडिया और पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, इसको फ्रेंडली डेजर्ट भी कहते हैं और इसको 9th लार्जेस्ट डेजर्ट कंसिडर किया जाता है इन वर्ल्ड। नेक्स्ट इज ऑस्ट्रेलिया के अंदर ग्रेट विक्टोरिया, सैंडी एंड गिब्सन डेजर्ट्स हैं। और नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो इम्पोर्टेंट डेजर्ट है जिसके बारे में क्वेश्चंस आते होते हैं वो मुजेव एंड डेथ वैली है। नेक्स्ट है साउथ अमेरिका का इम्पोर्टेंट डेजर्ट है, दैट इज एटाकामा डेजर्ट जो कि चिली के अंदर मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक्स 2016 वाज हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो, ब्राजील के अंदर ये हुए थे। है कि 2016 वाला जिसके बारे में क्वेश्चन है। और जो लेटेस्ट हुआ है वो 2020 वाला समर ओलंपिक्स था जो टोक्यो जापान के अंदर हुआ था, 2021 में हुआ था ड्यू टू कोरोना। लेकिन इसके बाद 2022 वाला एक विंटर ओलंपिक्स हुआ है जो कि बीजिंग चाइना के अंदर हुआ था। और बिल्कुल लेटेस्ट जो 2024 वाला समर ओलंपिक्स था ये पेरिस में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरेंगुटन्स बिलोंग टू एप फैमिली, द वर्ड ओरेंगटन ओरिजिनेट फ्रॉम विच लैंग्वेज। बहासा माले लैंग्वेज का एक वर्ड है और ये डोनेट करता है, ये एक ख़ास किस्म की स्पीशीज़ है। इसको इंतहाई जो क्लोज टू ह्यूमन इसका डीएनए कंसीडर किया जाता है, इसलिए ये फेमस है। इसको जो है वो आप कहते हैं पर्सन ऑफ द फॉरेस्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मरलाज आर देयर इन 1 एकड़। 1 एकड़ के अंदर 160 मरलाज होते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन एडिशनली है। एक तो ये है कि 1 एकड़ के अंदर 4047 स्क्वायर मीटर्स होते हैं। ये क्वेश्चन आता होता है पेपर्स में, इसलिए यहाँ पे शामिल किया है। और 1 एकड़ के अंदर 160 मरलाज होते हैं जो यहाँ पे। क्वेश्चन है दे हैव पुट स्पीड बम्प्स ऑन रोड या टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स। अच्छा जी, यहाँ पे एडिशनली जो इन्फॉर्मेशन शामिल की है वो यही की है कि टू प्रिवेंट का मतलब क्या होता है, टू स्टॉप समथिंग, नथिंग मोर। के इन्फिनेटिव वर्ब है, टू के बाद जो है वो वर्ब इस्तेमाल होता है जिसको इन्फिनेटिव, ये एक ग्रामर का कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पे यूज़ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट इशू ऑफ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद न्यूज़पेपर अल हलाल केम ऑन 13 जुलाई विच ईयर। तो 1912 के अंदर आया था। अबुल कलाम का अल हिलाल अखबार था। यहाँ पे अल हिलाल के मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन शामिल की है। एक तो ये उर्दू का था, सेकंड अब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इसको जारी किया था, थर्ड इसकी एग्जैक्ट डेट। ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा इसने क्या प्रमोट किया था, इसमें मेजर टॉपिक्स क्या कवर किए जाते थे, वो कुछ यहाँ पे लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ डिफिएंट। डिफिएंट का सिनोनिम होता है डिसओबीडिएंट। यहाँ पे कुछ एडिशनल सिनोनिम्स भी शामिल किए हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो ये जिस तरह इनसबॉर्डिनेट हो सकता है, डिसओबीडिएंट हो सकता है, रिबेलियस हो सकता है, बोल्ड हो सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं, इनको प्रिपेयर करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ पार्टीशन। पार्टीशन का सिनोनिम है
सपोर्टर और यहाँ पे कुछ एडिशनल सिनोनिम्स प्रोवाइड किए गए हैं पार्टीसन के, लाइक फॉलोअर भी हो सकता है, एडरेंट, डिवोटी, चैंपियन, बैकर, अपहोल्डर, सो ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ बाउंड्री कमीशन एट द टाइम ऑफ पार्टीशन? ही वाज सैरल रेडक्लिफ। यहाँ पे बाउंड्री कमीशन के मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। उसमें एक तो इसकी इनेक्टमेंट है, इसको कब बनाया गया था? जून 30, 1947। पर्पस क्या था कि ये इंडिया को, जो ब्रिटेन इंडिया था, यूनाइटेड इंडिया था, उसको, उसके अंदर दो सूबे ऐसे थे जिनके दरमियान जो है बेस्ड अपॉन देयर पॉपुलेशन उनको डिवाइड करना था। उसके लिए इस कमीशन को बनाया गया था और इसका चेयरमैन रेडक्लिफ था। और इसमें 2 मेंबर्स मुस्लिम लीग से थे और 2 मेंबर्स इंडियन नेशनल कांग्रेस से थे। और इसने जो है वो पंजाब और बंगाल को डिवाइड किया। और इसकी जो अनाउंसमेंट डेट है वो इम्पोर्टेंट है, 17 अगस्त 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशेज सीरीज इज प्लेड बिटवीन? तो ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड के दरमियान ये एक क्रिकेट सीरीज प्ले की जाती है। इसकी कुछ फैक्ट्स शामिल किए करेंगे कि जी सबसे पहले ये 1882 के अंदर जारी की थी, हुई थी। और ये मोस्ट रिवाइलरी 2 नेशंस हैं जिनके दरमियान ये वाले एशेज सीरीज खेली जाती हैं। और यहाँ पर जो विनर होता है उसको वेस्टरफोर्ड क्रिस्टल ट्रॉफी दी जाती है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये हर 2 साल बाद होती है, ठीक है। और जो मोस्ट रिसेंट हुआ है 2023 में हुई है और इसको इंग्लैंड के अंदर हुआ था और ये ड्रॉ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथोपिया वाज फॉर्मली नोन एज? इथोपिया को एबिसिनिया कहा जाता है। और ये इसका मैप भी है, यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसके बारे में शामिल की है। एक तो ये है कि ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर मौजूद है और इसको इसका पुराना नाम जो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है, और एडिस अबाबा इसका कैपिटल है। और यहाँ पर ही अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर भी मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैथ का क्वेश्चन है, 6 men फॉर 15 days इज 2100, ये उनकी वेजेस हैं। तो 9 men एंड 12 days के लिए वेजेस क्या बनेगी? तो इसको जस्ट हम सॉल्व करेंगे कि 6 men फॉर 15 वेजेस इतनी बनती है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए 6 को 15 से मल्टीप्लाई किया गया है तो ये 19 man days बनते हैं, ठीक है। फिर 2100 के ऊपर जब उसको डिवाइड किया तो ये एक यूनिट रेट आ गया। उस यूनिट रेट को फिर जो है वो 9 men फॉर 12 days से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू मॉस्क, जो मॉस्क सुल्तान अहमद है, 6 मीनारेस मॉस्क भी इसको कहा जाता है, कहाँ पर है? इस्तांबुल, टर्की के अंदर। ये उसकी पिक्चर मौजूद है। इसकी कुछ फैक्ट्स हैं, एक तो इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्ड किसने करवाया था और इसका आर्किटेक्ट कौन था, और कब ये कंस्ट्रक्शन इसकी स्टार्ट हुई, कब ये कंप्लीट हुई। और इसकी जो डिस्टिंक्टिव फीचर ये है कि इसके 6 मीनारेट्स हैं, ये 6 मीनारेट्स की वजह से फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइटल उम्मुल मसाकीन मदर ऑफ द पुअर वाज गिवन टू? ज़ैनब बिनत खुज़ैमा को कहा जाता था उम्मुल मोमिनीन में से उम्मुल मसाकीन, ठीक है जी। तो ये इस टाइटल से मशहूर है। कुछ उम्मुल मोमिनीन के टाइटल्स यहाँ पर शामिल किए हैं, जिस तरह खदीजतुल कुबरा जो थी, इनको उम्मुल मोमिनीन के अलावा खदीजतुल कुबरा ही कहा जाता है। सेकंड, आयशा सदीका को सदीका भी कहा जाता है, द स्कॉलर भी कहा जाता है। ज़ैनब बिनत खुज़ैमा जिनके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन है, और मारिया इब्ने कब्तिया, ये जो थी इनका कोई टाइटल कोई ऐसा फेमस नहीं है। उम्मुल मोमिनीन तो हैं ही, लेकिन ये फेमस है इसलिए कि इनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बेटे की वलादत हुई थी, हजरत इब्राहिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ क्यूबा? माइकल दियाज कैनल, तो ये करंट प्रेसिडेंट ऑफ क्यूबा है। क्यूबा के बारे में कुछ क्वेश्चंस आते होते हैं, उनकी फेमस पर्सनैलिटीज़ के हवाले से आते होते हैं। तो वो जो की फिगर्स हैं क्यूबा की हिस्ट्री में, वो यहाँ पर कुछ शामिल किए हैं। एक तो है फाइडल कैस्ट्रो, ये जो हैं ये इन्होंने क्यूबन रेवोल्यूशन में अपना किरदार अदा किया था और फिर प्रेसिडेंट भी रहे हैं क्यूबा के। उसके बाद चे गुवेरा हैं, जिनका ओरिजिनल जो तल्लक था वो अर्जेंटीना के साथ था, लेकिन वो क्यूबन रेवोल्यूशन में इनका अहम रोल है। राउल कैस्ट्रो जो हैं 2008 से 2018 तक प्रेसिडेंट रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में भी क्वेश्चन आ जाता होता है कि राउल कैस्ट्रो का तल्लक किस कंट्री के साथ है। और इनके अब जो करंट प्रेसिडेंट है वो 2018 से लेकर अब तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ वैलिडेट? वैलिडेट का एंटोनिम होता है डिसप्रूव।
तो यहाँ पर कुछ इसके अपोजिट वर्ड्स दिए गए हैं वैलिडेट के, और उसके सिनोनिम्स भी दिए गए हैं, और एग्जाम्पल में उसको यूज़ करके भी दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द नेशनल रिकॉन्सिलेशन ऑर्डिनेंस, जिसको NRO कहा जाता है, वो प्रोमलगेट हुआ था, 2007 में हुआ था, और इसको परवेज मुशर्रफ ने किया था। ठीक है जी, और इसका पर्पस क्या था? पॉलिटिशियंस को, ब्यूरोक्रेट्स को और इंडिविजुअल्स को जिनके ऊपर करप्शन के एलिगेशंस थे, उनको एक तरह से फ्री हैंड दे दिया गया, उनको आज़ादी दे दी गई NRO के तहत। और NRO प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ ने मुतारफ़ करवाया था। ठीक है, और फिर 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन हु इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को इलेक्ट किया जा सकता है 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक बाय नेशनल असेंबली, सेनेट एंड प्रोविंशियल असेंबलीज, तीनों मिलकर वोटिंग करते हैं तो उससे प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है। तो यहाँ पे कुछ फैक्ट्स शामिल किए हैं इस हवाले से कि आर्टिकल 41 जो है वो डील करता है अबाउट द प्रेसिडेंट, हिज अपॉइंटमेंट, हिज इलेक्शन, इट्स रिमूवल। तो वो सारी चीज़ें आर्टिकल 41 के अंदर मौजूद है। तो इसके लिए एक इलेक्ट्रोल कॉलेज होता है, और इलेक्ट्रोल कॉलेज के अंदर प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स भी वोटिंग करते हैं, नेशनल असेंबली और सेनेट के तमाम मेंबरान वोटिंग करते हैं, तो फिर जाके प्रेसिडेंट का इलेक्शन पॉसिबल होता है। और आर्टिकल 41 फर्दर डिस्क्राइब करता है कि प्रेसिडेंट होने के लिए मुस्लिम होना ज़रूरी है, 45 ईयर्स एज होना ज़रूरी है, और उसको MNA के लिए क्वालिफाइड होना ज़रूरी है, और 5 ईयर इसकी टर्म होती है, लेकिन ये री इलेक्ट भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द फ्रेज अंडर अ क्लाउड मीन्स। अंडर अ क्लाउड का मतलब होता है टू बी आउट ऑफ फेवर। ठीक है जी, यहाँ पे उसका मतलब बताया गया है सस्पिशियस, स्क्रूटनी, क्रिटिसिज्म के मीनिंग में अंडर अ क्लाउड यूज़ होता है। ठीक है, तो ये है हमारा आज का लेक्चर, और इसका व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करने के लिए हमारे लिंक को जो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं।